गेहूं कट चुका था। खेत में नीचे के डंठे बचे हुए थे। वे उदास होकर अफसोस कर रहे थे, कितने भाग्यशाली हैं वो गेहूं के तने और बालियां जो कटकर अच्छे स्थानों को चले गए, और मैं तो यहीं पड़ा हुआ हूँ, लोगों की पैरों की ठोकरें और गायों के खुरों की पीड़ा सहते हुए। जो तना और बालियां खलिहान में पहुँच चुके थे, उन्हें भी एक मशीन में डालकर गेहूं को अलग और तने को अलग कर लिया गया। तने के टुकड़े जो अब भूसा बन गए थे, अफसोस कर रहे हैं कि कितना अच्छी है गेहूं की किस्मत, वो अब आराम से रहेगा। और मुझे तो मशीनों में घुमाकर टुकड़े टुकड़े करके भूसा बना दिया गया। गेहूं जो तने से अलग होकर किसानों की बोरियों में बंद था, वह थोड़ा खुश था। वह सोच रहा था, ठुंटों को गायों की खुरों की मार सहनी पड़ी और तने को भूसा बना दिया गया। मैं कितना आराम से बोरियों में हूँ। मुझे धो पोंछ कर, मेरे कचरे को साफ करके मुझे साफ बना कर रखा गया है। लेकिन यह क्या, कुछ ही दिनों बाद उसे दो पत्थरों के बीच पीसा जा रहा है। वह सोचने लगा है कि उससे अच्छे तो वो ठुंठे और भूसे थे, क्योंकि उन्हें कम से कम पीसा तो नहीं गया। पीसने के बाद उसे गूँथा गया, फिर से गर्म तवे पर डाल दिया गया, और अंत में खाने वाला इंसान कहता है, रोटियां थोड़ी और नरम होनी चाहिए थी। यह लेख मैंने इसलिए लिखा, इसका सार यह है कि जीवन में सुख की अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए हर हिस्से को कष्ट से गुजरना पड़ता है। एक दूसरे की स्थिति को बेहतर समझने के बावजूद अंतिम परिणति सबके लिए दुखद ही होती है, क्योंकि उपभोग करने वाला हमेशा और बेहतर की चाह रखता है।